रवि गुरुजी, कब तक अपनी झूठी बातों से गांव वालों को बहकाते रहेंगे आप? और ये रहे आपके काले झंडे जो आपने मेरे और यीशु के घर के बाहर लगवाए थे। और शायद आपको पता तो लग गया होगा ना कि हमारा घर अशुद्ध नहीं है। अंत भला तो सब भला। मुझे बहुत खुशी है कि तुम और यीशु का परिवार पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। चलो भूल जाओ, तुम भी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज मुझे कोड नहीं है तो आपका हाथ मेरे कंधे पर है और मैं कैसे भूल सकता हूँ आपके आदमियों ने कैसे क्रूरता से मुझे गांव से बाहर निकाला और मैं कैसे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आप मत भेजिए मुझे गुफा में गुरुजी। मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता कि कोड ईश्वर का शाप है। अच्छा है तेरा पुत्र तेरा वो विभत्स चेहरा ना देखे। गुरुजी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, आपको ऐसा पाठ पढ़ा सकता हूँ कि, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए मैं कोई बुरा काम नहीं करना चाहता। देखिए, अभी अभी हम लोग काफी बुरे वक्त से गुजरे हैं। मुझे लगता है कि हमें सद्भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर बाद मेरे घर पर खाने के लिए मिलें तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, उत्तम, अति उत्तम। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं जरूर। मैं और मन्नू समय से पहुंच जाएंगे। हम सब लोग आपका इंतजार करेंगे। आइए, हम सभी लोग आप दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। और मैं यीशु से मिलने का। बहुत जरूरी काम है आज। यीशु, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत खास चीज बनाई है। ये तो बहुत सुंदर है खिलौने वाले चाचा जी। लेकिन आपने मेरे लिए तोहफा बनाने की तकलीफ क्यों की? ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं पूरी जिंदगी अपने जीवन के इस खास पल को याद रख सकूं और उत्सव मना सकूं। यीशु, मैं चाहता हूं कि ये तुम मुझे अपने हाथों से दो ताकि तुम्हारे स्पर्श की खुशबू हमेशा इसमें बसी रहे। अब ये खिलौना नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। सभी कोड़ियों को ठीक करने वाली घटना किसी से भी छिपी नहीं रहेगी और यीशु का नाम बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैल जाएगा। यदि इतनी जल्दी इस संसार को पता चल गया कि वो भविष्यवाणी वाला बच्चा यीशु ही है, तो यीशु के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ मुझे ये चिंता भी सता रही है प्रभु कि जब सिमियन यीशु से मिलने आएंगे तो क्या होगा। सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, संभाल लीजिएगा।
यही वो घर है, यही वो घर है जहाँ मैं आज से लगभग 8 साल पहले आया था। यही मिला था मुझे वो भविष्यवाणी वाला बच्चा। क्या आज मुलाकात होगी? धन्य हो गया मैं अब शांति से मर पाऊंगा। मैंने भविष्यवाणी वाले बच्चे के दर्शन कर लिए। अब मेरा संकल्प पूरा हुआ। भविष्यवाणी वाला बच्चा? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रहा वो भविष्यवाणी वाला बच्चा। वो भी वही बच्चा है। अरे, ये भी वही बच्चा है। अरे ये भी वही बच्चा है। और ये भी वही बच्चा है। लगता है इन्हें हर बच्चे में यीशु दिखाई दे रहा है। लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। भविष्यवाणी वाला अद्भुत बच्चा है ये। ईश्वर ने इसे धरती पर भेजकर मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। बरसों से जिसे देखने की लालसा लिए मैं भटक रहा था, आज उसके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गया। प्रभु मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। पागल हो गया है। व्यापारियों का मेला बहुत खास होने वाला है। हाँ, माँ ने बताया कि इस बार 2 दिन की जगह मेरा 3 दिन होने वाला है। 3 दिन? और इस बार सिर्फ गांव के आसपास के ही नहीं, विदेशों से भी व्यापारी आने वाले हैं। बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेगी।
जिम्मेदारी करने की जिम्मेदारी यीशु को मिली है। अरे ये सब हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने ही तो कहा था माँ पिताजी से कि बेचारे यीशु को भी इस बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसा कब कहा था आपने? माँ और पिताजी तो सुबह ही नानी के यहाँ चले गए थे। अरे तुम सब सो रहे थे और मैं बड़ा हूँ ना, तो माँ ने मुझे जगाकर बात की थी। बड़े भैया सही कह रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप यीशु भैया? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेले में जाकर सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए। और देखो, मगन जी इस बार भी मेले में आ पहुंचे। अपनी बेइज्जती कराने का बड़ा शौक है इनको। दोपहर होने को है और अभी तक अपनी दुकान भी नहीं लगा पाए हैं? हे प्रभु, मेरे बेटे के साथ में अच्छे संबंध और सम्मान के साथ में बाकी जिंदगी बिताने का ये आखिरी मौका है। इस साल की बिक्री अच्छी हो जाए प्रभु। ये प्रभु मेरी मदद करना प्रभु, मदद करना। धन्य हो गया मैं अब शांति से मर पाऊंगा। मैंने भविष्यवाणी वाले बच्चे के दर्शन कर लिए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रहा वो भविष्यवाणी वाला बच्चा। मैरी, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो? कल रात जो भी कुछ हुआ, बस उसी के बारे में सोच रही थी कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर हमारे यीशु को भविष्यवाणी वाला बच्चा कहकर पुकार रहे थे। यीशु के जन्म के बाद ऐसा पहली बार हुआ है ना कि कोई यीशु को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। मैं भी कल से यही बात सोच रहा हूं। कल रात से तुम दोनों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, ईश्वर ने मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भेजा है। कल रात जो बुजुर्ग यीशु से मिलने यहां आए थे, वे पैगंबर सिमियन हैं। यीशु की प्रार्थना ने गुफा में सभी लोगों को कोढ़ मुक्त कर दिया। जब ये बात उन तक पहुंची तो वे यीशु तक खींचे चले आए। अब तक तुम दोनों ने ये बात संसार से छुपा कर रखी थी कि यीशु ईश्वर की संतान है, लेकिन अब यह कार्य मुश्किल होगा क्योंकि यीशु अपने जीवन की एक नई यात्रा पर निकल चुका है, संसार का मसीहा बनने की यात्रा। पैगंबर सिमेन की तरह ना जाने कितने लोग यीशु का अनुसरण करने लगेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यीशु साधारण नहीं, बहुत खास है। एक बिल्ली के 5 सिक्के, लेकिन वहाँ तो उसका दाम सिर्फ 2 सिक्के लिखा है।
वहाँ चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन एक भेली की कीमत है 5 सिक्का। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। लेना तो है, लेकिन महंगा लग रहा है। तुम नहीं समझोगे, हर चीज की कीमत होती है। ए बच्चा, तुम मेरा समय बर्बाद नहीं करो। अगर तुमको नहीं लेना है तो जाओ यहाँ से। अरे बिना देखे कैसे ले लेगा? आप यीशु से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अब तुम लोग हमको ये सिखाओगे कि किससे कैसे बातें करनी है, हैं? चलो दो हमको नहीं बेचना है गुड़। जाओ यहाँ से। आपको मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा चाची जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी वजह से परेशान हैं। मन की बात कर देने से मन हल्का हो जाता है। बताइए ना, हो सका तो मैं आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपा करके बताइए कि हम यीशु की नई यात्रा में उसका कैसे साथ दे सकते हैं। जहां तक मैरी की बात है, यीशु से दूर रहकर भी वो उसकी मन की सारी बातें समझ सकती है। पर मैं क्या करूं? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, पर इतना याद रखना, यीशु ईश्वर की संतान है और स्वर्ग में विराजमान परमपिता परमेश्वर यीशु से सीधा संपर्क स्थापित करने लगे हैं, जैसे उन्होंने उसे कोड़ियों की गुफा में जाने का संकेत दिया था। परमेश्वर से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पाने का अर्थ ये है कि यीशु अब अपने लिए खुद निर्णय ले सकेगा और अपना रास्ता भी खुद ही बनाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम दोनों से जो हो सकता है वो करो, बाकी सब कुछ उस सर्वशक्तिमान पर छोड़ दे। सही कहा तुमने। मैंने अपने मन की परेशानी गुस्से में तुम्हारे ऊपर उतार दी। सही कहा तुमने। बड़े भैया, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो। आप बाकी की खरीदारी कर लीजिए। लगा ही था, ये जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना। बड़े भैया सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम लोग भी बड़े भैया की मदद करो। मैं आपकी दुकान लगाने में आपकी मदद करता हूँ। लो, वहां रखो। तुम्हारा नाम क्या है? यीशु। असल में एक भेली की कीमत 2 सिक्के ही है। मैंने 5 सिक्के इसलिए मांगे क्योंकि व्यापारियों का ऐसा मानना है कि अगर सुबह सुबह मुनाफे का धंधा हो तो दिन भर मुनाफा ही रहता है, और कोई वजह नहीं। मैं इस बाजार का बहुत ही पुराना व्यापारी हूँ। कोई ऐसा सामान नहीं है जो मैंने इस मेले में नहीं बेचा हो। बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, बहुत कमाया, और जो कुछ भी सीखा है इस बाजार से सब अपने एक लौते बेटे को सिखा दिया। पूरी कमाई उसके ऊपर खर्च की ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। आज वो बड़ा कामयाब है, पूरी दुनिया भ्रमण करता है, लेकिन उसकी नजर में मैं बहुत ही बूढ़ा, हारा, कमजोर हूँ। उसकी नजर में बाजार में मेरी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। मैं तब तक मेहनत करूंगा और हिम्मत नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने बेटे के प्यार और सम्मान को हासिल ना कर लूं। कुछ भी हो जाए, मैं एक हारे हुए व्यक्ति की तरह मरना नहीं चाहता हूं। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन बच्चे हमेशा अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें दुनिया का उतना ज्ञान नहीं है। हर चीज की कीमत होती है, चाहे वो अपने औलाद का प्यार ही क्यों ना हो। कम से कम मैंने तो इस जिंदगी में यही सीखा है। ये लो।
एक काम करो, तुम 2 ही सिक्के दो और ये भेली ले जाओ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जब भी अपने बेटे से मिले तो वो आपके जीवन का सबसे मधुर पल हो।